माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह हमको 2 मिनट तक टकी लगाते हुए देखा, हम युवाओं का जो 56 इंच का मोदी जी का सीना है, उसी तरह आज हमारा भी 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया है। ये हमारे लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली। जैसे आज पूरा देश मोदी में हुआ, वैसे हम भी तन मन मोदी, हर घर मोदी के साथ इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं और अब की बार 400 पार के साथ। सुबह से ही ये पेंटिंग बनाने में शाम हो गई है, सुबह से बना रहे हैं। पूरी भोपाल मोदी मोदी कर रही है, तो हम तो आम इंसान एक छोटे। भोपाल में मैं मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था और हर बार जहां पीएम मोदी जाते हैं कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पर युवा मेरे साथ हैं। अब की बार 400 पार मोदी जी की पेंटिंग बना करके अपनी छाती पर, कमल का फूल अपनी छाती पर बना कर आए हैं। अद्भुत, मतलब अलग ही क्रेज है पीएम मोदी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिलावट है। कहाँ के रहने? मैं भोपाल से हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह हमको 2 मिनट तक टकी लगाते हुए देखा, हम युवाओं का जो 56 इंच का मोदी जी का सीना है, उसी तरह आज हमारा भी 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया है। ये हमारे लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली। पेंटिंग बनाकर ये कितना समय लगा ये पेंटिंग बनाने, ये बताइए। ये आज हमको सारे दिन हो गया। सुबह 8 बजे से हम बना रहे हैं, जो कि 6 बजे हम यहाँ पे आए और हम अभी तक ना हमने खाना खाया है, ना हमें कोई पानी मिला है। मगर मोदी जी की जितनी प्रेरणा थी, उनका जो लगन हमारे दिल में था कि उनके इस रोड शो में हमको जाना है, हमको सहभागिता करना है, उनका अभिनंदन करना है, उसके साथ हम भोपाल की सड़कों पर आए। तो ऐसे कितने आपका ग्रुप था पूरा? 4 लोग हैं और चारों में बहुत उत्सुकता थी। हम लोग कल से प्लानिंग कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री का भोपाल की राजा भोज की नगरी में हम स्वागत करेंगे, वंदन अभिनंदन करेंगे। और उनका जो संकल्प है 400 पार का, उसमें हम सभी युवा उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 400 पार को, उसमें हम और सहयोग देंगे ताकि 400 पार से भी अधिक पार हो और फिर पुनः प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। तो क्यों हैं आप मोदी के साथ, क्या कारण है इसके पीछे? आपको बता दूं, मोदी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जब देश नहीं दुनिया मोदी मोदी का नारा लगा रही है भाई, तो मैं तो एक छोटा युवा हूँ, मैं तो भोपाल का वासी हूँ। जब पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है, तो मुझे मोदी कहने में क्या फर्ज है। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें पूरे ऐसा दिख रहा है, रेस्ट नहीं की है, सोए नहीं, जैसे सुबह से बता रहे 6 बजे से आए हैं। तो इतना संघर्ष रोड शो के लिए? जी, जैसे आज पूरा देश मोदी में हुआ, वैसे हम भी तन मन मोदी, हर घर मोदी के साथ इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं और अब की बार 400 पार के साथ। आपका क्या नाम? मेरा नाम अरविंद जाटव है। तो आपने भी पीएम मोदी जी का चित्र बनाया, बहुत मेहनत लगी होगी पहले तो। जी जी, सुबह से ही ये पेंटिंग बनाने में शाम हो गई है, सुबह से बना रहे हैं। और अभी भी वैसे के वैसे है, बार बार हवा भी चाहिए होगी कि पसीना ना निकले, नहीं तो ये भी निकल जाएगा। ये पसीना आएगा तो खराब हो जाएगी, इसलिए बार बार बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ा। जी जी। संघर्ष मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए ये संघर्ष, जब पूरी भोपाल मोदी मोदी कर रही है, तो हम तो आम इंसान एक छोटे। पूरी भोपाल मोदी। मेरा रोहित कुशवाहा नाम। रोहित कुशवाहा जी, आप भी बनाकर आए? हाँ, कमल का फूल। हमारे मोदी जी को कमल खिलाएंगे अब की बार भोपाल में। बहुत है कि हमारे भोपाल में यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधारे, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। सैम पित्रोदा का बयान, कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। जैसे अमेरिका का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहां अगर कोई मर जाता है, मरने के बाद 45% जो संपत्ति है वो परिवार की, 55% सरकार ले लेती है और इसी नीति को लागू किया जाएगा, ये कांग्रेस कह रही है। कैसे देखते हैं आप? देखो, कांग्रेस के चाहे लीडर कहें या कार्यकर्ता कहें, उनकी मानसिकता हमेशा विदेशी रही है। वो पहले भी अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते थे और अभी वर्तमान में जो बच्चे कुछ हैं वो पाकिस्तानियों को अपना आदर्श मानते हैं। हिंदुस्तान में केवल सनातन धर्म चलेगा। सनातन धर्म के मान्यता के हिसाब से जो संविधान लागू हुआ है, वो संविधान के हिसाब से काम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। संविधान में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। कांग्रेस कह रही है सरकार आएगी, उदित राज ने भी बैक किया इस चीज को, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो विकास कार्य कहां से करेंगे? अच्छा, आपको कहां से लग रहा है कि कांग्रेस सरकार वापस आ रही है? यहाँ जितने खड़े हो गए, यहाँ भीड़ और देख के मोदी जी का जो स्वागत करने के लिए आधा भोपाल यहाँ पे उपस्थित हुआ है, आपको देख के लग रहा है क्या कि कहीं से कांग्रेस वापस आने वाली है? ये तो देखिए, सब जगह चुनावी माहौल रहता है, हर पार्टी अपने लिए तो बोलेगी कि हम सत्ता में आ रहे हैं। आप भोपाल में मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस का एक तारीख जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं, उसके बाद से एक कार्यकर्ता आपको गली मोहल्ले या चौराहे पे कहीं कांग्रेस का देखने को मिला हो तो आप मुझे बताइए। कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले से ये मानसिकता मान के चला हुआ है कि इस बार वो कम से कम भोपाल में 6 लाख से अधिक मतों से भोपाल की लोकसभा हार रहे हैं।
लेकिन आलोक जी अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, उसमें हार प्राप्त हुई थी आलोक जी को, उनको कैंडिडेट बनाया। तो ये उस विधानसभा की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन भोपाल लोकसभा की परिस्थितियां अलग हैं। जी सर, आपने देखा होगा आज सुबह से एक चर्चा चल रही है। अब सैम पित्रोदा अपने बयान से पलट गए हैं, सैम पित्रोदा अपने बयान से पलट गए। वो क्या, लेकिन वो बयान जो है सोशल मीडिया में आ चुका है, जो उन्होंने बोला कि अगर कोई मरता है, उसकी जो संपत्ति है, जो पूर्वजों ने दी है, इतनी पुरानी जो भी उसने जिंदगी में अर्जित किया है, 45% दे दे अपने परिवार को, 55% सरकार की। देखो, ये कांग्रेस जो है शुरू से कम्युनिस्ट सोच विचारधारा वाली रही है और ये कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट का सोच है। और कम्युनिस्ट पूरे विश्व से ख़त्म हो गया। कम्युनिज्म जहाँ जहाँ थे ये सोच चला के वो ख़त्म हो गए और ये सोच भारत में चलने वाली नहीं है। भारत पुरातन संस्कृति वाला देश है, सनातन संस्कृति वाला देश है। कम्युनिज्म ख़त्म हो चुका है। चीन के अलावा चीन में हालत ख़राब है और ये आइडियोलॉजी राजीव गांधी ने कम्युनिज्म से ली है और ये विश्व में कहीं नहीं चल रही। भारत में तो कम्युनिस्टों का नाम लेना, एक दो स्टेजों से कोई नाम लेने वाला बचा नहीं है। तो ये सोच, ये विचारधारा कांग्रेस को और गर्त में डाल देगी और वो जो नीचे जा रहे हैं और 10 गुना नीचे जमीन के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी जो उन्होंने गठबंधन किया है, कह तो रहे हैं हम सब एक साथ हैं, लेकिन उधर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग चुनाव लड़ रही है। अब तो केरल में सीपीआई जो इनके साथ है, वो उनके नेता बोल रहे हैं हम राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, वो गांधी शब्द में उनको आपत्ति है। तो आपस में ये जो लड़ रहे हैं, जनता कैसे देखेगी? जनता सब देख रही है और मोदी हर मोदी, घर घर मोदी और भारतीय जनता पार्टी 450 सीट से ज़्यादा पार कर रही। जो इस तरह लड़ रहे हैं, ये परिवार और संपत्ति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपस में इंडी गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। तो इसका भविष्य अब खत्म हो चुका है और 4 जून के बाद ये कहीं नहीं दिखेंगे, ये सब अपने दड़बे में चले जाएंगे। सुबह से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं पीएम मोदी ने आज एक जो बयान दिया है कि कांग्रेस की जो लूट है वो जिंदगी के साथ भी है और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी है। तो कांग्रेस बोल रही है आप अपने जो है आपने काम किया उन पर बात करो, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? भाई, कांग्रेस ने लूट ही तो की है देश में। 2014 के पहले किस प्रकार की लूट देश में की है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, पूरे देश को मालूम है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2019 में भी जीते और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री जनता उनको बना रही है। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है, 400 से पार जा रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है 150 से नीचे रह जाएगी बीजेपी। अरे वो अपने को देख ले, 52 था, इस बार अस्तित्व उनका खत्म हो जाएगा, 40 भी नहीं आ पाएगी पूरे देश के अंदर। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बोलने से अपने आप तो माहौल देखिए ना, जनता से पूछिए, आप सब जानते हो उनकी क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। पूरा देश, पूरी सनातन संस्कृति को जो इस समय भारत देश में जो प्रवाह हो रहा है, जो हम आज 800 साल पहले की बात करें, मुगलों के शासन में जो हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया गया था, वो पुनर्जीवित हो रही। और सब नागरिक, एक एक सनातन प्रेमी, एक एक नागरिक सब जानते हैं कि किसको हमको जिताना है। मोदी जी का नाम ही काफ़ी है, विश्व के लीडर हैं, वो भारत के नहीं विश्व का नेतृत्व करते हैं। सर एक कमेंट जो मैंने आपसे पूछा, कांग्रेस के इस बयान पर लोगों की ये प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया पर, जो कांग्रेस बोल रहे हैं कि हम 55% जो है वो फिर संपत्ति ले लेंगे। लोग बोल रहे हैं कि आपके परिवार ने इतनी संपत्ति बनाई है, रॉबर्ट वाड्रा ने इतनी संपत्ति बनाई है, पहले वो दे दो सरकार में, सरकारी खजाने में, फिर बाद में लोग सोचेंगे। वो तो है, पहले वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करें। जो उन्हें इतनी संपत्ति, सोनिया गांधी क्या करती है, उनका बिजनेस क्या है ये बताओ। रॉबर्ट वाड्रा का तो आपको इतिहास मालूम है कि कितना प्लाट कांग्रेस के शासन में मुख्यमंत्री ने वो प्लाट लेके और उनको वो प्लाट दे दिए और बिकवा दिए। और सोनिया गांधी आज इतनी संपत्ति रखती है, उनके पास बिजनेस क्या है। हमारे नरेंद्र मोदी को देखिए, आज घर में वही, उनके पुरातन घर में वही टूटी कुर्सी रखी है 2, और जो मिलता है, जो उनको गिफ्ट मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, वो भी राष्ट्र को दान कर देते हैं, कुछ नहीं लेते। तो एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, विश्व के सामने एक आदर्श दिया है उनने, तो उसी पे यार पूरा विश्व चल रहा है और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है मोदी के नेतृत्व में। और कमल खिलेगा और जो भारतीय जनता का फूल खिलेगा, कमलनाथ खिलेंगे। छिंदवाड़ा में तो कॉन्फिडेंट है, छिंदवाड़ा में इस बार कमल खिलेगा। नाथ तो गए। मैं 5 दिन छिंदवाड़ा में मैं खुद गया था, प्रचार करके आया। कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुलनाथ, वो गए इस बार कमलनाथ वहाँ से छिंदवाड़ा। बिल्कुल निश्चित है, छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। आप राजगढ़ में फिर से दिग्गी राजा चले गए हैं, तो पुराना उनका जो राजाओं का इतिहास है वो फिर दिग्गी राजा कहीं से, जहाँ भोपाल से ही पिछले लोकसभा चुनाव में 3,66,000 से आ रहे थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उनकी पुरानी सीट रही है ना, परंपरागत। उससे कुछ नहीं है,
जनता सब समझ रही है, पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है विकास के साथ। सनातन जमानत जब तो नहीं किया जाएगी। मैं अपने घर में चला मंत्री है, अरे उनका तो भंडार हो रहा है, वो पूरी जब करवा दी, पूरी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवा दी। संन्यास ले रहा था वो, तो पहले ही संन्यास लेगा, चुनाव ही लड़ रहा हूँ, हार जाऊंगा तो, और उसके बाद ही लड़ा, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, किसी मतलब का नहीं है वो तो। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। रहे जब गए वो जमाने, वो गए जमाने। 10 साल जब प्रदेश को किस तरीके से पीछे गड्ढों का राज, बंटाधार, बिजलियां नहीं मिलती थी। मुझे बताइए, मैं 2.5 महीने विधानसभा चुनाव में भी रहा, जहां जा रहा हूं दिग्विजय सिंह की बात करता हूं तो 10 में से 7 लोग अरे भंटाधार की बात, उनको भंटाधार क्यों बोलते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रहे। देश का भंडार किया उन्होंने, रोड नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, उद्योग नहीं, बिजनेस नहीं, सभी का भंडार कर दिया था। बंटाधार उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय सड़कें थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे, रात में लाइट चली जाती थी, बच्चे को जो है मच्छर काट रहे हैं और लोग वहाँ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे लोग, और सुबह ड्यूटी जाना लेकिन रात भर जगते थे। सब तरफ से पूरा शासन प्रशासन पूरा जो है अस्त व्यस्त कर दिया था, इसलिए उनको बंटाधार कहते हैं। और कांग्रेस जो बार बार ये कहती है कि हम भाजपा ये करेगी वो करेगी, वो अपनी बात बताए ना। हमारी बात बोली तो है उन्होंने आज कि अगर आएंगे तो जो कोई मर जाएगा तो 45% उसकी संपत्ति ठीक है, घर वाले रख ले, 55% हम ले लेंगे, सरकार बनेगी हमारी, वो ले लेंगे, देश का विकास कहाँ से करेंगे? वो भाजपा क्या करेगी ये बताने के लिए तैयार है, वो क्या करेंगे वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनको अपनी चीज बताना चाहिए, भाजपा क्या करेगी ये वो डिसाइड करेंगे क्या? वो अपना ही बताया उन्होंने, 55% ले लेंगे लोगों का, जो मर जाएंगे उनकी संपत्ति हम ले लेंगे सरकार। वो कुछ भी सत्ता में आएंगे जब ही तो कुछ जनता की ले पाएंगे कुछ। अपने आप ही अपनी कमर खोद रहे हैं कह के। अब और क्या, ये गलती सैम पित्रोदा की नहीं है, ये वो जो अपने जिनको नेता मानते हैं राहुल गांधी जी, वो हो गए 54 साल के, लेकिन और राहुल गांधी का मेंटर बताया जाता है कि राहुल गांधी को वो मेंटर करते हैं। तो राहुल गांधी की बुद्धि 15 साल के बच्चे के, वो अपने यहाँ जैसे बोलते बाल विवाह, उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा? बाल विवाह बैन है अपने यहाँ पर, है ना? 53-54 तो 54 साल, लेकिन बुद्धि है ना, बुद्धि 15 साल की है, तो 15 साल के बच्चे की कहाँ शादी करेंगे? मानसिकता धीरे धीरे उजागर होती जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने सैम पित्रोदा ने जो चीज कोट की है, इनके 55% ले लेंगे। इनके घोषणा पत्र में आप देखिए, इन्होंने एक घोषणा पत्र में लिखा है कि गो मांस को ये अवैध घोषित कर देंगे। क्या हिंदुस्तान में गौ माता का वध होना चाहिए और उसका गौ मांस आप वैध घोषित कर दोगे? ऐसी कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। हिंदू विरोधी मानसिकता हिंदू विरोधी मानसिकता है, तो विरोधी मानसिकता है कि नेहरू जी से ट्रांसफर हुई इंदिरा गांधी में, इंदिरा गांधी से ट्रांसफर हुई राजीव गांधी में, राजीव गांधी ने सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तो ये सब अपनी भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं गया था तो प्रियंका वाड्रा के बच्चों के भी पोस्टर लग रहे हैं। तो वही तो ये अपनी संपत्ति का 55% देंगे, तब से अभी तक का ये परिवारवाद बोलते हैं। भारत तो बाद में जोड़े, पहले कांग्रेस को तो जोड़ ले। जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस एरिया में वो गए हैं, वहां से धीरे धीरे एक एक नेता कांग्रेस छोड़ते हुए चले गए। आप ये बताइए कि जो 20 25 50 साल से उनके साथ जो कांग्रेस के लीडर थे, वो क्यों छोड़ के भग रहे हैं? जो अपने घर को नहीं संभाल पाता, वो प्रदेश और देश को क्या संभालेंगे? ठीक, तो ये जनता की राय आपने सुनी। थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे, यहाँ पर रोड शो, भव्य रोड शो, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और भोपाल से एक मैसेज देने का यहाँ पर बीजेपी का जो प्लान है वो थोड़ी देर में देखेंगे किस प्रकार से रोड शो निकलेगा। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहिए 2024 लोकसभा चुनाव, जनता का सर्वे, द न्यूज़ पर।